अब हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आखिरी दिन कैसा गया, कितना सब्सक्रिप्शन आया। एक बात कह सकता हूँ कि डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार है। तो इस वीडियो में दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बात करने वाले हैं हर एक कैटेगरी के बारे में, भले वो QIB हो, HNI हो, रिटेल हो, कितना कितना सब्सक्राइब किया गया है हर एक कैटेगरी के द्वारा। और डेफिनेटली अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, अलॉटमेंट की डेट क्या रहने वाली है, और अभी करंट ग्रे मार्केट क्या चल रही है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ का आज आखिरी दिन था और अब आईपीओ क्लोज हो चुका है। अब आप इस इशू के अंदर पैसा नहीं लगा सकते। आईपीओ का दोस्तों जो डेट था वो डेफिनेटली 9 नवंबर का आखिरी दिन था, यानी आज अब भी आईपीओ फाइनली क्लोज हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस आईपीओ के अंदर अप्लाई किया है तो याद रखिए, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 282 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? टोटल 53 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। याद रखिएगा, इसकी लिस्टिंग दोनों एक्सचेंजेस पर होने वाली है, कोई एक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होगा। सो अब बात करते हैं कि आज कितने सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम पहले 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो दूसरे दिन QIBs ने कुल मिला के 6% सब्सक्राइब किया था, HNIs ने 2.28 टाइम सब्सक्राइब किया था, रिटेल ने 1.70 टाइम सब्सक्राइब किया था, और जो टोटल सब्सक्रिप्शन था वो था 1.35 टाइम्स। यानी अगर आप टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो डेफिनेटली उतना ज़्यादा नहीं था। 2 दिनों के अंदर 1.35 टाइम्स कुछ ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पैसा तेज़ी से आता है, बट रीज़न उसके पीछे का था कि 2 IPOs जो ओपन थे वहाँ पर भी आपको लिक्विडिटी का कंसर्न देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस आईपीओ के अंदर उतना पैसा निकल कर नहीं आया। बट क्योंकि अलॉटमेंट आ गया था प्रीवियस आईपीओ का, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस का, तो डेफिनेटली आज वो पैसा इधर आ चुका है। अब आप खुद नोटिस करिए, QIBs ने 2 दिनों के अंदर ओनली 6% सब्सक्राइब किया है, और अब कितना सब्सक्राइब किया ये आप देखिए। तो शुरुआत के 2 दिन मात्र 6%, लेकिन तीसरे दिन 142 टाइम सब्सक्राइब किया है। जी हाँ, 142 टाइम्स। तो इतना ज़्यादा दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है ऑन द लास्ट डे। कुल मिला के दोस्तों जो QIBs हैं उन्होंने सिर्फ 23,750 करोड़ लगाए। जी हाँ, 23,750 करोड़। इतना मैंने भी नहीं सोचा था। ये मैं कह सकता हूँ मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड है, राइट। इतना ज़्यादा पैसा निकल कर आया। तो अपने आप में ये कह सकते हैं कि QIBs ने इस इशू को काफ़ी बढ़िया सब्सक्राइब किया। एंड हाल फिलहाल में आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि QIBs जहाँ पर भी ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पर एक अच्छी लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है लिस्टिंग के दिन, ये कितनी अच्छी लिस्टिंग होती है। बट डेफिनेटली QIBs का जिस तरीके से पैसा निकल कर आया है, ये शो करता है कि हाँ, कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ तो है। अगली दोस्तों कैटेगरी है HNIs की, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। 35.47 टाइम दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। ये भी 2 दिनों तक कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुई थी, लेकिन आखिरी दिन आप कह सकते हैं पैसा काफ़ी ज़्यादा निकल कर आया है। HNIs ने दोस्तों कुल मिला के 4,436 करोड़ के आसपास इस इशू के अंदर लगा दिया है, जिसमें बिग HNIs ने 41.13 टाइम्स, जो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब बिग HNI का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, यानी बिग HNIs को काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। 3,429 करोड़। स्मॉल HNIs ने 24.14 टाइम सब्सक्राइब किया है, और स्मॉल HNIs से कुल मिला के 1,006 करोड़ के आसपास आए। लेकिन हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया निकल कर आया इस इशू के अंदर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आखिरी कैटेगरी दोस्तों आती है रिटेल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है 5.69 टाइम्स। बट एप्लीकेशन वाइज वो ऑलमोस्ट 5.89 टाइम्स है। यानी ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि जो IPO है इसके अंदर अलॉटमेंट हर ऑलमोस्ट मान लीजिए 11 में से 2 जनों को मिलने वाला है। कितना? 11 में से 2 जनों को मिलने वाला है। 11 एप्लीकेशन में से सिर्फ 2 जनों को ये IPO का अलॉटमेंट लगने वाला है। इस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट का आपको हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। अब डेफिनेटली काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर एप्लीकेशन वाइज अलॉटमेंट बताइए कभी। तो एप्लीकेशन वाइज इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता है, बट जैसे मैंने आपको बताया ना कि मोटा मोटा इसके अंदर आपको रिटेल के अंदर 11 में से 2 जनों को, 11 लोगों ने लगाया तो उसमें से 2 जनों को अलॉटमेंट मिल जाएगा इस इशू के अंदर, ये बिल्कुल मान के चलिए। रिटेल से कुल मिलाकर 1,660 करोड़ के आसपास इशू हुए, एंड टोटल मिलाकर जो इशू है वो 51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 51.13 टाइम्स टू बी प्रिसाइज। और
51.13 टाइम्स मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना पैसा निकल कर आएगा, बट इतना निकल कर आ गया है, तो ये हम कह सकते हैं कि इशू की स्ट्रेंथ है, राइट। कंपनी की स्ट्रेंथ है, इतना पैसा निकल कर आया। कुल मिला के कंपनी को 29,847 करोड़ के आसपास रिसीव हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर एक बात थी कि इसके बाद कोई ऐसा इनलाइन आईपीओ नहीं था, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इतना पैसा भी निकल कर आ गया। अगर कोई ऐसा अच्छा बहुत बढ़िया आईपीओ होता तो हो सकता था कि वहाँ पर पैसा शिफ्ट हो जाता, बट क्योंकि ऐसा कोई इनलाइन आईपीओ नहीं है और यही आईपीओ है, तो यहाँ पर हम मेजरली समझ सकते हैं कि हाँ, इतना पैसा जो निकल कर आया है वो अपने आप में काफ़ी दमदार है, काफ़ी शानदार है। क्योंकि कंपनी बढ़िया काम करती है, मैंने आपको पहले भी कहा था। लेकिन डेफिनेटली जो एक सबके मन में एक डाउट बनता है वो होता है ऑफर फॉर सेल का, कि जब पूरा ओएफएस आता है तो डेफिनेटली क्या वो इशू बढ़िया है, क्योंकि कंपनी को तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये बात साफ दिखती है। ओएफएस का मतलब ये है कि बेसिकली जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक बेच रहे हैं, और कोई भी दोस्तों प्रमोटर होगा तो वो चाहेगा कि सबसे ऊंचे दाम पर बिके। अब मेरे भी अगर शेयर्स होंगे तो मैं तो चाहूँगा ना कि सबसे अच्छे दाम पर बिके। तो एक्जैक्टली वो एक क्वेश्चन सबके दिमाग में बना रहता है, बट अगेन कंपनी का पर्सपेक्टिव लेकर भी लोग पैसा लगाते हैं, जो एक्जैक्टली मेरे हिसाब से इधर नजर आया है। अब बात करते हैं इसके अलॉटमेंट की डेट की। तो वैसे तो देखिए, अगर देखा जाए तो अलॉटमेंट के ऐसे कोई एग्जैक्ट अभी डेट पता नहीं है, बट ओवरऑल मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या T+3 के अंदर आने वाला है, ये अपने आप में आपका एक क्वेश्चन होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका अलॉटमेंट बेसिकली कल ही आ जाएगा, यानी T+1 के अंदर अलॉटमेंट और T+3 के अंदर इसकी लिस्टिंग आपको होती हुई नजर आ जाएगी। यानी कल इसका अलॉटमेंट आ जाएगा 10 नवंबर को, एंड वो आएगा मतलब देर रात तक मान के चलिए, या फिर हो सकता है कि मंडे को सुबह सुबह पता चले जाकर अलॉटमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो वो एक पॉसिबिलिटी है, वैसे तो अलॉटमेंट आ जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सारी कंपनीज जो अलॉटमेंट दे रही है अभी, और वो सब T+3 के अंदर ही दे देती है, और जो कंपनी के रजिस्ट्रार है इसकी वो लिंक्डइन टाइम है, और लिंक्डइन टाइम तो लगातार मैंने देखा है कि मतलब T+1 के अंदर अलॉटमेंट दे देती है, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इसका अलॉटमेंट मेजरली आज ही आपको आता हुआ देखने को, सॉरी कल ही आता हुआ देखने को मिल जाएगा, इन कल आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ लगा है या फिर नहीं लगा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी करंट ग्रे मार्केट की। तो ग्रे मार्केट दोस्तों करेंटली 50 रुपीज़ चल रही है, जो 17.73% होता है। बट मेरे हिसाब से हाँ ये है कि दोस्तों मोर देन 17% मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा मानना है। रीज़न सिंपल है, जो आज का सब्सक्रिप्शन है, राइट। अगर सब्सक्रिप्शन का फिगर इतना स्ट्रांग नहीं होता तो मैं आपको कहता भी नहीं, बट सब्सक्रिप्शन का फिगर क्योंकि स्ट्रांग है तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि जिस दिन लिस्ट होगा वो 17.73% से ज़्यादा ही आपको कमा कर देके जाएगा। जैसे मैंने कहा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न है जस्ट बिकॉज ऑफ द सब्सक्रिप्शन। अगर इतना सब्सक्रिप्शन निकल कर नहीं आता तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत और कम मिलता या फिर इसके आसपास मिलता, बट क्योंकि ग्रे मार्केट में गिरावट आपको ज़रूर देखने को मिली है, उसका रीज़न हम कह सकते हैं कि बाजार भी हो सकता है। ऐसा कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्रे मार्केट के गिरने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो अच्छा ही, लेकिन हाँ मेरे सब जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आएगा वहाँ पर मेजरली ग्रे मार्केट इंक्रीज हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी लगा कर चलनी चाहिए। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी हाँ ये है कि जो आईपीओ लिस्ट होंगे मेन बोर्ड के, जिसमें अब कल लिस्ट होने वाला है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस। अगर ईसेफ स्मॉल फाइनेंस की लिस्टिंग कल ताबड़तोड़ होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रे मार्केट में इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी अगर दोस्तों अलॉटमेंट कल आने वाला है तो इसकी लिस्टिंग हो सकती है 15th के आसपास, मतलब हॉलीडे भी आने वाला है क्योंकि दिवाली अब अगले हफ्ते। सो उसके कारण डेफिनेटली देखिए मार्केट्स में भी हॉलीडे आपको देखने को मिलेगा, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि इसकी लिस्टिंग कब होगी, क्योंकि 11-12 को तो सैटरडे संडे को आपको पता है मोहर्रम ट्रेडिंग होगी, फिर 13th को भी शायद तक मार्केट का हॉलीडे, और उसके बाद 14th को डायरेक्ट मार्केट खुलेगा। तो आई थिंक 15th तक इसकी लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी करके चली जा सकती है। सो लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोगों ने अप्लाई किया है फिर नहीं अप्लाई किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।